हेलो नमस्ते आदाब। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और खुश ही होंगे, और खुश रहना भी चाहिए भाई, खुश रहना ही चाहिए। और हमें जान लीजिए, हम आपके दो होस्ट और दोस्त शिवम, और आप देख रहे हैं द यूनिवर्सल एडवेंचर इन हिंदी। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसमें आपके होश उड़ जाएं, आप बड़बड़ाएं या खुश हो जाएंगे या फिर आपके होश उड़ जाएं। तो रेडी हैं? और कोई लोग तो जाएंगे चौंक, और कई लोग करेंगे डांस। बेबी इट्स टाइम टू वर्क। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम मूवीज़ को 3 घंटे के लिए आराम से टिकट लेके देख लेते हैं, उन मूवीज़ को बनाने में कितने दिन और कितना पैसा लगता होगा? सोचा है तो कमेंट करिए। और मूवीज़ में कितनी बार एक्टर्स को चोट लगती होगी, और कितने अरबों रुपए लग जाते होंगे, करोड़ों रुपए लग जाते होंगे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कई लोग फैशन के नाम पे अरबों रुपए यूज़ कर लेते हैं, और कई गिफ्ट्स के नाम पर? वैसे ही एयरबैग 18,20,000 रुपये। अगर आपने 1989 में आई मूवी बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी है तो आपने उस मूवी में जूते ज़रूर देखे होंगे। उस टाइम ये शूज़ अवेलेबल नहीं थे, मगर 2011 में नाइक ने अपने शूज़ अवेलेबल करवा दी मार्केट में। और इस शूज़ की खास बात थी कि ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता करते थे, और ये इन शूज़ में लाइट थी इसलिए और कीमत बढ़ गई। और इन शूज़ की बैटरी 3 आवर्स पर घंटा थी, और ये जूते 1500 रुपये के करीब इनकी कीमत लगाई गई 18,20,000। हाँ, अब इनसे मिलिए। इन्होंने तो हद ही कर दी। ये दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली तलवार बनाई है इन्होंने, और ये चाइना से है। और ये तलवार पता है कैसे बनाई है? आप चौंक जाएंगे, यकीन मानिए मेरा। सो आ जाइए देखने के लिए। पर उससे पहले हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाइए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तलवार बनाई कैसे इनने, तो ये अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो रेडी हो जाइए। ये अब इनने ये बाइक के ब्रोकन डिस्क से बनाई है। यकीन करना मुश्किल है, मगर इन्हें ये बनाई है। इनका कहना है बनाने में कम से कम इनको 12 दिन लगे हैं ये। और ये अब प्रोसीजर देखिए आप, प्रोसीजर में इनकी बारीकियाँ दिखाई जाती हैं। इनके कितनी मुश्किल से इन्होंने 12 दिन में ये डिस्क बना के तैयार की है। मतलब 12 दिन में तलवार बनाई है इन्होंने। और इनका ये भी कहना है कि इसको बनाने में इनके कई बार हाथ पे चोट लगी है, क्योंकि तलवार गर्म हो जाती थी और इनको पट्टी बांध के काम करना पड़ता था, इसलिए इनके हाथ में कई बार चोट लग चुकी है। और आपको ये बता दूं मैं कि इस तलवार की लंबाई लगभग, इंडियन लैंग्वेज में कहूँ तो 1 हाथ यानी कि 1 फीट 15 इंचेस मान सकते हैं आप इस तलवार की लंबाई। जी हाँ, इतनी बड़ी है, दिखने में चाहे जैसे लगे। देखिए इन प्राचीन कालों के सिक्कों को, जो दिखने में काफ़ी हद तक अजीब लगते हैं, पर इनके रूप पे मजे बहुत ख़तरनाक सिक्के हैं। आपकी उंगलियों को चुटकी भर में मसल के रख देंगे ये। कहा जाता है कि नोटों की कीमत सिक्कों ज़्यादा होती है, पर इन सिक्कों की कीमत ज़्यादा है। आप इनके बारे में सोचते होंगे कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, मगर इसको देख के आप चौंक जाएंगे। ऐसे सिक्के आपको ब्रिटेन में बहुत जगह मिल जाएंगे, ऐसे पेड़ जहाँ पे इनका मानना है कि अगर आप सिक्का पेड़ में लगाकर कोई भी भगवान से विश मांगते हैं ना, तो भगवान आपकी कीमत बहुत जल्दी करते हैं। और उन सिक्के को अगर आप निकालने की कोशिश करते हैं तो आपके जीवन में दुख और पाप आ जाते हैं, जिससे आप परेशान रहने लगते हैं। और ऐसा ही है ब्रिटेन में। और इस सिक्के को आपने कड़ी कोशिश की सोने के सिक्के को, तो आपके इसके दांत आपके उंगली को मसल के रख देंगे, जो एक लकड़ी को बुरी तरह से चबा सकते हैं। देख सकते हैं आप। और सिक्कों की कीमत प्राचीन कालों से बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इस वाले पार्ट में मैं आपको लेस या किसी बहुत सारी चिप्स की कंपनी से राज हटाने वाला हूं, तो जिनको आप देखना भी पसंद नहीं कर सकेंगे इस वीडियो के बाद, ध्यान से देखते रहिए। कुछ समय पहले एक अभियान चलाया गया था जिसमें चिप्स के अंदर सूअर के बीफ चर्बी पाई जाती थी, जिससे ध्यान दिया जाना लगा चुका। हर एक चिप्स की निगरानी से चेकिंग की जा चुकी कि उसके अंदर कहीं चर्बी तो नहीं पाई जा रही सूअर की, और ध्यान से निगरानी न की जा चुकी। और थोड़े ही दिनों में ये चिप्स कई देशों के अंदर बैन कर दिया गया। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थोड़े दिनों के अंदर ये चिप्स काफ़ी देशों में बैन हो चुका है, और क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी पाई जाती थी फ्रेंड्स। और अभी तक ये लेस हमारे इंडिया के हर एक घर में मिल जाएगा आपको। और कुछ बेशरम लोग हैं जिसको अभी भी बनाना बंद नहीं कर रहे हैं। इसकी एडवर्टाइजिंग ऐसी करते हैं जैसे कि कोई आईफोन लॉन्च हो रहा हो दुनिया में पहली बार। इसको ज़्यादातर आप फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में इसके खिलाफ विद्रोह भी हो चुका है फ्रेंड, क्योंकि इसमें मना करा गया था इसे, मगर ये फिर भी। और इसे E6 130 कहते हैं। किया गया है, लेकिन हमारे देश में स्वाद के नाम पर इस बीमारी को तेजी से खाने में उपयोग किया जा रहा है।
भारत में आप लेज चिप्स का पैकेट उठाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि E631 नाम का इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद है, जो कि सुअर की चर्बी से प्राप्त होता है। और ज्यादातर ये पदार्थ नूडल और चिप्स में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुअर ही ऐसा प्राणी है जिसमें सभी जानवरों से अधिक चर्बी पाई जाती है। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि चर्बी से लोग बचते हैं, तो भला अब इस चर्बी का क्या किया जाए? पहले तो इसे जला दिया जाता था, लेकिन फिर इन मल्टीनेशनल कंपनियों का दिमाग दौड़ने लगा और इस चर्बी का उपयोग साबुन वगैरह में इस्तेमाल किया जाने लगा और ये फॉर्मूला हिट रहा, जिसके बाद इस फॉर्मूले